इस मुल्क में अली और हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता? तुम्हें गलियों में या हुसैन की सदाएं अच्छी नहीं लगती? तुम जानबूझ के ये आवाजें बंद करना चाहते हो? हम कोई चंदे लेके मजलिसें करवाते हैं? हम कोई कब्जे की जगहों में इमाम वाले नहीं बनाते? आज तक कोई हमारा शिया बंदा बस स्टॉप पे डब्बा लेके नहीं चला कि जी हमें तो हमने हुसैन के नाम में मजलिस करवानी है। तेरे पूरे मुल्क का बजट एक तरफ, मेरी कौम का 10 दिन का खर्चा एक तरफ, 3 महीने कोरोना आया, हॉस्पिटल बंद हो गए, इमाम बार का तो खुले रहे। हमने तो कभी भी हुसैन नहीं छोड़ा। हमारे तो आदमी आगे दरखास्त लेके थानों में फिर रहे होते हैं। आज हुकूमत ऐलान कर देना जी कि कोई इजाजत नहीं, जो जहां चाहे मजलिस करवाना चाहे, मेरे मुल्क की गली गली में मजलिस हो। हम तो हुसैन से इश्क करते हैं, हम तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? खर्च हम करते हैं कि जी उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, जबरदस्ती मनवाना तूने। ये मातम क्यों करते? हमने कभी तुझसे पूछा है तू तरावियां क्यों पढ़ता है? हमने तो पूछा ही नहीं। हमने ये बच्चे मिल्लत के बैठते, हमने इनके जिन्हों में तस्सुब भरा ही नहीं। हम इन्हें अली हुसैन सुना के घरों में भिजवा देते हैं। हमने कभी तस्सुब नहीं भरा। हम मिंबर पे आके बैठे चिट पे चिट, चिट पे चिट, ये बताए जी कहाँ लिखा, ये बताए कहाँ लिखा। जिस दिन हमारा सवालनामा आया तुमसे जवाब नहीं दिए जाने। हमारा तो एक ही सवाल बड़ा है कि अभी तक तो आप यही तय नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम। हम तो हवा से रह रहे हैं, हमने कभी आज तक नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये जिस तरह ना जियो ने दोबारा जानबूझकर चिढ़ाने के लिए रीट्वीट कर दिया था, इसी तरह किसी ने कमेंट्स दिए थे, शियों के बारे में बुरा भला लिखा हुआ था फेसबुक के ऊपर, तो फिर उसको चिढ़ाने के लिए दोबारा तय की गई। जो इसमें एतराज़ात हैं, क्या इसके ऊपर फिट आते हैं? वो इसके और इलीगल आर्मी चीफ के ऊपर फिट आते हैं या आपके ऊपर, आपके ज़मीर के ऊपर? आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। स्पेशल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। वकुआ एक है लेकिन उसके पहलू 3 निकलेंगे। वकुआ एक है, पहलू 3 निकलेंगे। पहली बात ये है जी, ये हमारे यहाँ पे तो मुल्क में तो औरतें रेड़ों के ऊपर, हाँ जी, मैं कल देख रहा था, वो बेचारी एक औरत ने रेड़े के ऊपर बच्चा जाना है, वो लेके जा रहे थे, एम्बुलेंस ही कोई नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं थी, कोई पिकअप भी नहीं थे, वसाइल नहीं थे। तो ये देखो, या अल्लाह, अगर मेरी कोताही की वजह से हुआ मुझे माफ़ कर दे। अगर मैंने गलती की है, इस बेचारी औरत का क्या कसूर था? दूसरा, डेड बॉडी रेडों पे तो आपने अक्सर देखी होगी, ये भी एक मैंने पिछले हफ्ते देखा। अब सोशल मीडिया पे हैं, जब तक कुल्लम बंद नहीं होगा उस वक्त तक तो ये खबरें नज़र आती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव का ये साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे टैक्सी लेके फिर रहा था वो, मरियम थे मरियम, वो है मोहसन नकवी, पहले सऊदी अरब गया, वहाँ टैक्सी खड़ी रही है, हाँ जी, एक पूरा जहाज खड़ा रहा है। फिर वहाँ से दुबई गया, वहाँ पे टैक्सी बनाया हुआ था, डेफिनेट उसके अंदर बैग ही होंगे नोटों के, कंफर्म तो नहीं पता। तो ये भी मनी लॉन्डर करता है। ये जो इलीगल आर्मी चीफ कट नहीं जाएगा, 12 नहीं जाए, 112, 13 नहीं, 113 अरब के इसके ऊपर निकलेंगे गबन के केस। छोटी सी बात होती तो 60 अरब दे दो, 70 अरब दे दो, फायरवॉल लगानी है। अच्छा जी, वहां से फिर यही नहीं, मिस्र गया जी। पहले सऊदी अरब पे बात कर लेते हैं छोटी सी। वो जो सऊदी अरब को रेकोडिक वगैरह भेजा, उसमें से 2 अरब आने हैं। ये वहाँ जाके छोनी इसने डाली रखी कि जो आओ अपना चार्ज संभालो, रखवा लो, तो कब्जा कर लो, तो रजिस्ट्री कराओ, तो फलाना तो टमकाना, सानू नामा दो ताकि मुल्की मैशत वो हमने डंडा दे के ब्लैकियों को
तो स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर तक ले गए, लेकिन एक टेडी पैसे का फर्क नहीं पड़ा। रोटी के ऊपर, दूध के ऊपर, अंडों के ऊपर, जो घी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर लाख पॉइंट ऊपर चलेगी, 1,10,000 पॉइंट ऊपर चलेगी। और कल गिर भी गई थी। वो जो सैंक्शन आई है, जो रिस्ट्रिक्शन आई है, जो पाबंदी आई है, उसकी वजह से उकड़ुम करके लेके गया था 1,10,000 पॉइंट के ऊपर, तो वो रह गई। वो उसके चूतड़ों में घुस गई इलीगल आर्मी चीफ आसम मुनीर के। अच्छा जी, वो एक तो वहां पे डेरे इस वजह से डाले थे। दुबई में जो मैं कह रहा था, अभी मैंने कहा ना, नोट लेके डेफिनेट ये गया हुआ नहीं, तो वो जो थी वो बात कहीं से दी थी, कोई असाइलम के लिए वो कोशिश करते फिर रहे हैं। खान का जब 23 को आएगा तो आएगा, उससे पहले हालात क्या होगा। अभी तो जो बाइडन है 19.5 तारीख तक, जो बाइडन ही है जी जनवरी की। अच्छा जी, वहां से फिर ये टैक्सी गई है, इन टैक्सी वालों की टैक्सी गई है। अच्छा जी, वो गई है मिस्र। मिस्र ये ऑलरेडी गया था शहबाज शरीफ, तो बैग उठाने वाला वो डंटोनक भी साथ ही था। जो शहबाज शरीफ को आपने देखी होगी, जो फोटो रिलीज की ऑफिशियल, उसमें उसने बैग इसका उठाया हुआ, और उसने अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसने कोई लेना था, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का, तो वो 2 बर्गर खाने वाली है ना, पता नहीं निकालती कहाँ से होगी। अच्छा जी, फिर कैसे कैसे नलायक बच्चे भी लम्ज ने दिए हैं, सैंपल आपके सामने है। अच्छा, को कुछ कह रही, पता नहीं 1% के 2%, ये जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उसका 1 या 2% बंदे एक्स यूज करते हैं, ट्विटर या एक्स करते हैं। वहां पे गए हैं जी, वहां पे भी कुछ 3 है। ये किसी यहाँ से ये खबर किसी हमारे दुश्मन मुल्क ने साइफर लिख के भेजा है। आहो, साइफर लिख के भेजा, ये उसका, इसकी सच्चाई या तस्दीक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये साइफर के बारे में मुझे भावें फाइल आ दो तो भावें दिखा दो। आपको पता कि हैकर हमारे पास है जो ऊपर से ही डालता है। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर से ही डालता है। पहली कि यहाँ पे कुछ जमीनें इन्होंने वागुजार कराई थी, जिनमें 25-30 लोग शहीद हुए थे। वहां पे वो एक अलहदा क्राइम कार्नर में स्टोरी आई थी, जो जगह इन्होंने मुल्तान डिवीजन में वागुजार कराई थी कि यहाँ हमने ज़राई फार्म खोलने। ये जब चीफ मिनिस्टर था उस वक्त इन्होंने क्या कि हाई कोर्ट ने वो स्टे की दे दिया, फिर आता रहा, फिर जाता रहा, हाई कोर्ट ने फिर इजाज़त दे दी। जो इस वक्त रांड चीफ जस्टिस है, उस वक्त वहाँ जज थी, तो उसकी अदालत से इजाज़त उन्होंने ले ली। देखो पुरपुर कहाँ से मिलता, फिर रिवार्ड किस तरह मिलता है। तूने अच्छा हमारा कहना माना था इलीगल आर्मी चीफ का, अच्छा तुझे रिवार्ड देते तो चीफ जस्टिस बना देते। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी, हमारे मुकदरों में ये जानिया किस्म की रांडे लिखी हुई हैं हमारे करतूत ऐसे। वो ज़मीनें जो है ना पहले लेनी थी, मिलिट्री लैंड वालों के हवाले करनी थी। फिर वहाँ पे पता लगा आर्मी वहाँ पे भूसा उगा के उनको देगी, लूसन या जो भी उनके ऊँटों को, उनके कैटल फार्म में सऊदी अरब में जो यूज़ होता है, उनसे पैसे मिलेंगे, एडवांस मिलेगा, तो वहाँ उनके लिए वो उगाए जाएंगे, या उनको ज़मीन हैंड ओवर कर दी जाएगी, या हमारे फौजी बंदूक चलाने के काबिल तो नहीं रहे, तो उनको वहाँ पे भेजा जाएगा, चलो वाई बीजी करो। अच्छा, उसी रकबे में से एक रजिस्ट्री 2 जगह करवाने के चक्कर में थे। शहबाज शरीफ वहाँ से ज़मीन बेचने गया था कि आपको ज़राई रकबा देते हैं, फलाना तो टमकाना, मिस्र में। और मिस्र तक कंगला है, पाकिस्तान से ज़्यादा बुरे हालात हैं उसके। तो वो उसने वो इनसे पैसे ले लेके बेल आउट पैकेज लेता दुबई वालों से। तो किस मिस्र की बात कर रहे हो। एक यहाँ पे गए, ये हो गई जी। फिर वहां से गया कि इकोनॉमिस्ट साथ थे, उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ तो दिया होना,
को बयान आते दो, कुछ तो दो, कुछ करो। उनका जी वो जाएगा, वो टैक्सी फिर जो ले फिर रहा था दुबई, और वहाँ की टैक्सियाँ आती जाती रही। हाँ जी, पेट्रोल जो है ना, इसकी मोहसन नकवी की बेटी ने, वो कोठे पे बैठी हुई ना, वहाँ से पैसे फेंके थे, वो उस पैसे से चल रहे थे। मैं मातरे चाहता हूँ, मजबूरन ये ज़ुबान लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती। हम भी बच्चियों वाले हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं लूटते खसूटते मुल्क। तीसरा, जब शहबाज शरीफ के साथ गए तो वहाँ के मिलिट्री अताशी साथ मिलकर यहाँ से ISI के बंदे, हाँ जी ये किसी दुश्मन मुल्क ने लिखा, हो सकता गलत हो, यहाँ के ISI की टीम गई हुई थी। वो जो मुर्सी को जहर दिया गया था, जो मुर्सी को जहर दिया गया था, वो जहर देखने गए थे, क्या तरीकाकार था, कितनी देर में मरा था वो मुर्सी। वो जनरल मुर्सी था वहाँ पे जेल में ही, अभी ताज़ा तरीन, जब ये वजीर आजम था ना, उन्हें उसी पीरियड में उसको हार्ट अटैक हुआ, ना कोई पोस्टमार्टम कराने दिया गया, ना रिपोर्ट कराई गई। वहाँ के जो चौधरी निज़ामुद्दीन था, वहाँ का इलीगल आर्मी चीफ था, उसने अपनी निगरानी में उसको दफना दिया था। मुर्सी जो था ना, उसके साथ वो वाई अरबी है ना, 2 दफ़ा मोहम्मद लगता है। आज एक तो मोहम्मद अहमद है, अहमद भी नाम है हमारे प्यारे रसूल का। मोहम्मद अल मुर्सी अल मखतूमी अल बगदादी अल पता नहीं क्या क्या जो साथ लिखते हैं, ये वो था। वो ISI की टीम जो है, मैं नीचे से देख देख के पढ़ रहा, मरियम की तरह। अच्छा जी, वो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, फायरवॉल देखता पाया, कोई देखे ना देखे फायरवॉल ज़रूर देखता है। अच्छा जी, वो वहाँ पे जाके उनके रिसर्च करते रहे, अच्छा कौन सा उसके ऊपर लगा था, कौन सा जहर दिया गया था, स्लो पॉइजनिंग की गई थी तो कौन सी की गई थी, और खाने में दिया गया था या कि उसको लगाने के लिए दिया गया था। आपको याद है जो हरूका जिन, साउथ कोरिया का जो है ना, वो गिट्टू है, उसके भाई के मुंह पे हाथ एक लड़की ने लगा दिया था, तो इतना सख्त किस्म का पॉइजन था, उत्थे कान बचा कुआं हो गया था। क्या वो दिया गया था, किस तरह का, ताकि मेडिकल ना निकले। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी ISI के वहाँ पे जो लौंडे लपाड़े छोटी उम्र के थे, 40 के 45 के ऊपर नीचे, मेजर जनरल रैंक के थे। आहो मेजर नहीं, मेजर खाली मेजर, कर्नल और मेजर रैंक के थे। ये वहाँ लेके आते रहे। यहाँ पे सरसमाइगी फैल गई कि ये टीम गई है, तो ये किस लिए गई थी, किसके लिए इन्फॉर्मेशन कर रही थी, ये तो गूगल पे मिल जानी थी। और यहाँ पे वहाँ जाके क्या ज़रूरत लेने गई थी, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ये बावला हो गए जजों के लिए, तो उन्होंने कर दिया कि उसका मेंटली पागल का टेस्ट भी होएगा। क्या जर्नैलों के लिए नहीं होगा, जिसके मुल्क में, जिसके हाथ में एटमी वो बटन होएगा, तो जिसके हाथ में एटम बम दिया हुआ, क्या उसके लिए ज़रूरी नहीं। ये साइकोपैथ इस नहज पे पहुंच चुका है। बाकी आप समझ लें, कोई देखे ना देखे, फायरवॉल जरूर देख रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।